दोस्तों, हर खाने में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते। हमारा पेट तो भर जाता है, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से सही तरह से पूरे न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को नहीं मिल पाते। हमारे शरीर में तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है, जिससे कि हमें काफी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। विटामिन और मिनरल्स हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी होते हैं, जिसकी जरूरत को पूरा करने के लिए हमें अलग अलग तरीके के खाना का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि ये विटामिन और मिनरल्स हमारे शरीर को सही तरह से काम करने और हमारी बीमारियों से लड़ने में काफी मदद करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस नहीं होते, इसलिए काफी लोगों को इस बात का पता ही नहीं होता कि किस खाने में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और हमारे शरीर में किस तरह के न्यूट्रिएंट्स की कमी होने से कौन सी बीमारी का सामना में करना पड़ सकता है। लेकिन जब भी हमारे शरीर में किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तब हमारा शरीर हमें अलग अलग संकेत देता है, जिन्हें अगर हम समय रहते पूरा कर लेते हैं तो काफी चांसेस होते हैं कि हम उनकी वजह से होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ संकेत जो हमारी बॉडी हमें बताती है कि हमारी बॉडी में किस न्यूट्रिएंट्स की कमी है और इन न्यूट्रिएंट्स की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। इसके सॉल्यूशन के बारे में भी हम जानेंगे। ब्रश करते हुए या कोई हार्ड चीज खाते हुए हमारे मसूड़े से खून आना, जोड़ों में दर्द, शरीर और चेहरे की स्किन रूखी सूखी और ड्राई दिखना, ये सब संकेत जाहिर करते हैं कि हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी है। दोस्तों, विटामिन सी हमारे शरीर में कोलेजन प्रोड्यूस करता है। कोलेजन एक तरीके का प्रोटीन होता है जो कि हमारे जोड़ों और स्किन की ऊपरी सतह पर मौजूद होता है। ये डैमेज हुई स्किन को रिपेयर करता है और हड्डियों के बीच कोलेजन टिश्यूज को मेंटेन करने में काफी हेल्प करता है। साथ ही हमारे शरीर में आयरन को एब्जॉर्ब होने के लिए भी विटामिन सी की जरूरत पड़ती है। इसलिए जब शरीर में विटामिन सी की कमी होती है तो आयरन की भी कमी हो जाती है। विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए आप आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद, इनमें से किसी भी एक चीज को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। स्किन का पीला पड़ना, थकान, कमजोरी, सर दर्द और सिर में भारीपन महसूस होना, नाखून और होठों का रंग फीका पड़ जाना आयरन और हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से हो सकता है। आयरन हीमोग्लोबिन एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो कि ब्लड प्रोडक्शन में एक अहम रोल प्ले करता है। खून में मौजूद हीमोग्लोबिन हमारे लंग से ऑक्सीजन को शरीर के दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का काम करता है। इसलिए आयरन की कमी होने से सांस लेने में प्रॉब्लम जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। नट्स, सीड्स, पालक, बीन्स, अंडे और बीटरूट में काफी ज्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है, इसलिए इनमें से किसी भी एक को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। कमजोर दांत और कमजोर नाखून शरीर में कैल्शियम की कमी को दर्शाते हैं और लंबे समय तक शरीर में कैल्शियम की कमी होने से ये आर्थराइटिस जैसी बीमारी को भी जन्म दे सकता है। दूध, दही, पनीर में कैल्शियम की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है और इसके अलावा ब्रोकली, पालक, भिंडी और सूखे अंजीर में भी कैल्शियम की ठीक ठाक मात्रा पाई जाती है। बार बार बीमार पड़ना, डिप्रेशन, बदन दर्द और हड्डियों में कमजोरी शरीर में विटामिन डी की कमी का संकेत है और ऐसा इसलिए क्योंकि विटामिन डी शरीर में कैल्शियम को ठीक से एब्जॉर्ब होने में मदद करता है। इसलिए शरीर में जब विटामिन डी की कमी होती है तो कैल्शियम ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, इसलिए शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है। विटामिन डी की कमी होने का सबसे बड़ा कारण है धूप में ना निकलना। इसलिए जो लोग ज्यादातर घर में, ऑफिस में समय गुजारते हैं, काफी दिनों तक धूप का सामना नहीं होता, ऐसे लोगों को विटामिन डी की कमी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि सूरज की किरणें हमें नेचुरल विटामिन डी प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ 10 से 15 मिनट धूप में बिताने से ही विटामिन डी की कमी को काफी हद तक पूरा किया जा सकता है। और अगर आप धूप में नहीं निकल सकते तो दूध, मशरूम, पनीर और सैल्मन फिश जैसी चर्बी वाली मछली, इस तरह की चीजों को अपने डाइट में जरूर शामिल करें, क्योंकि इनमें विटामिन डी की अच्छी मात्रा पाई जाती है। विटामिन बी, दोस्तों विटामिन बी 8 तरीके के होते हैं। इनमें से कुछ ही विटामिन ऐसे हैं जिनकी कमी हमारे शरीर में हो जाती है। उनमें से विटामिन B12 भी एक ऐसा विटामिन होता है जिसकी ज्यादातर लोगों में कमी हो जाती है और शरीर में विटामिन बी की कमी होने से नर्व डैमेज, शरीर का पीला पड़ना, खून की कमी जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली विटामिन B12 वेजिटेरियन फूड में नहीं पाया जाता। इसकी कमी को पूरा करने के लिए एनिमल लीवर, दूध, अंडा, चिकन, सैल्मन और मिग्रेन फिश जैसी चीजों को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और अगर आपको साफ नहीं दिखाई देता और चिड़चिड़ापन महसूस होता है तो ये विटामिन B1 की कमी का संकेत हो सकता है। होठों में अल्सर, मुंह के साइड के हिस्से पर क्रैक या कट आना विटामिन B2 की कमी हो सकती है। मुंह के आसपास लाल धब्बे और मुंह का फटना विटामिन B6 की कमी हो सकती है और विटामिन B3 की कमी से पाचन में गड़बड़ी और हील क्रैक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन B1, B2 और B6 की कमी को पूरा करने के लिए फल, सब्जी, ड्राई फ्रूट्स, दूध और ओट्स जैसी चीजों को आप अपनी खाने में शामिल कर सकते हैं। और विटामिन B3 की कमी को पूरा करने के लिए चिकन ब्रेस्ट और ब्राउन राइस जैसी चीजों को आप अपनी डाइट में शामिल करें। आइए अब थोड़ा जानते हैं बायोटिन के बारे में। दोस्तों, बायोटिन एक तरह का विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है जिसे विटामिन B7 के नाम से जाना जाता है और शरीर में बायोटिन की कमी होने से रूखे बाल, ड्राई स्किन, बालों का टूटना और नींद न आने जैसी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। वैसे तो बाल टूटना किसी और वजह से भी हो सकता है और ज्यादातर लोगों में तो बायोटिन की कमी नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ लोगों में कच्चे अंडे या फिर कुछ बीमारियों की वजह से बायोटिन की कमी हो जाती है, क्योंकि कच्चे अंडे में मौजूद एविडिन नाम का प्रोटीन बायोटिन के साथ बाइंडिंग करके बायोटिन को शरीर में एब्जॉर्ब होने से रोकता है। जो लोग लंबे समय तक कच्चे अंडे का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा मुमकिन है कि उनके शरीर में बायोटिन की कमी हो जाती है और इसकी कमी को पूरा करने के लिए बादाम, टमाटर, अखरोट, गाजर और पालक जैसी चीजों को
इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन ई की कमी काफी कम लोगों में देखने को मिलती है, लेकिन जब इसकी कमी होती है तब मसल्स वीकनेस और अक्सर बदन दर्द जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। विटामिन ई एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये स्किन और बालों के लिए काफी जरूरी है, इसलिए इसकी कमी को पूरा करने के लिए आप कद्दू के बीज, बादाम, जैतून और पालक जैसी चीजें खाकर विटामिन ई की कमी को पूरा कर सकते हैं। आइए जानते हैं विटामिन ई के बारे में। इस विटामिन की कमी भी ज्यादातर लोगों में नहीं होती, लेकिन अगर किसी में हो जाती है तब इसका संकेत है कि आंखों में सफेद धब्बे, रात को कम दिखाई देना। ये दर्शाता है कि आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है। स्वीट पोटैटो, गाजर, ब्रोकली, पालक, इस तरह की चीजों को आप अपनी डाइट में लेकर विटामिन ए की कमी को पूरा कर सकते हैं। आइए जानते हैं जिंक के बारे में। दोस्तों, जिंक की कमी होने से जख्म धीरे धीरे बढ़ते हैं। चेहरे पर लगातार बड़े बड़े पिंपल्स होना, एक्जिमा या किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम जल्दी ठीक ना होना जिंक की कमी की वजह से हो सकता है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए दूध, दही, चिकन, अंडा और कद्दू के बीज जैसी चीज को आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। और अगर आपके चेहरे पर ज्यादा पिंपल्स हैं तब ऐसे में आपके लिए कद्दू के बीज का सेवन करना ज्यादा बेहतर हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो आपको चीजें बताई हैं, बालों का झड़ना, पाचन में गड़बड़ी, चेहरे पर पिंपल्स, घुटनों में दर्द, एक्जिमा, एड़ी फटना, आंखों की कमजोरी, ये सब चीजें शरीर में विटामिन की कमी से तो हो ही जाती हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं। इसके लिए हमें हर एक टॉपिक को डिटेल में समझने की जरूरत है और इनमें से कुछ टॉपिक्स पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है डिटेल में, जो कि आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। खैर, इस वीडियो का मकसद यही है कि आप अपने खाने को बैलेंस करके खाएं, किसी एक फूड पर ना टिके रहें और जो भी खाने की चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई आप थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से अपनी डाइट में शामिल करते रहें, तो ये आपके शरीर के लिए और बेहतर ही होगा। और जो लोग वेट गेन डाइट प्लान डाउनलोड करना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।